हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। आप सभी का विश इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और राजस्थानी भाषा के अंदर सकरान राम राम, घनी घनी खम्मा और जय माता जी की साथ। आज आप टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति बता देता हूँ। राजस्थान की स्थिति हम विश्व के सापेक्ष देखेंगे और भारत के सापेक्ष देखेंगे। किसके सापेक्ष? विश्व के सापेक्ष और भारत के सापेक्ष हम राजस्थान की स्थिति देखने वाले हैं दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ, आप चाहें छोटी से छोटी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के लिए या फिर भारत के लिए, ये वर्ल्ड मैप में सभी के लिए काम आता है। और राजस्थान की चाहे बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति है वो विश्व के सापेक्ष क्या रहती है और भारत के सापेक्ष है वो क्या रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जो मैं यहाँ पर प्रत्येक लाइन है वो बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रत्येक लाइन में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वर्ल्ड का मैप नज़र आ रहा होगा और साथ में ही भारत का मैप भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आप ये क्लास लेने के बाद आपको राजस्थान की स्थिति जो विश्व और भारत के सापेक्ष है उसमें सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब राजस्थान की स्थिति को विश्व के सापेक्ष देखने से पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे जो ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये है क्या? इनको हम समझ लेंगे तो अपने आप ही आपको राजस्थान की स्थिति है वो समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि वास्तव में क्या कर्क रेखा, भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के ऊपर है। नहीं है प्यारे दोस्तों, ये एक काल्पनिक रेखा है। मैं बता देता हूं ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे भूगोलवेताओं द्वारा है वो खींची गई है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, कर्क रेखा है। ये हमें क्या एहसास करवाती है? ये हमें, जैसे हम महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीप, देश, द्वीप या किसी भी देश का क्षेत्र, समय, स्थिति का जो ज्ञात हमें होता है वो इन्हीं जो रेखाओं से हमें पता चलता है। तो ये वैसे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ग्लोब या मानचित्र पर आपको नजर आएगी, वैसे वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ऐसे कोई रेखाएं नहीं है प्यारे दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान है वो किस गोलार्ध में आता है, किस गोलार्ध में आता है? तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर हम भूमध्य रेखाओं को यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुन लोगे तो आपको राजस्थान का जो कौन से गोलार्ध में आता है स्थिति वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगी प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखा। क्या कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा आपको ये नजर आ रही होगी प्यारे दोस्तों, ये लिखी हुई है। तो भूमध्य रेखा है क्या? तो आपको दिखाई दे रही होगी ये भूमध्य रेखा इस तरह से, ये यानी कि लेटी हुई या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची हुई या फिर आड़ी रेखा भी बोल सकते हैं, वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। एकदम देखो प्यार से समझिए, हर पॉइंट को, हर लाइन को ध्यान से सुनिए, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इनको, आप इनको समझने के बाद राजस्थान की स्थिति अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपको विश्व के सापेक्ष। ठीक है, क्या बोला मैंने? वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या फिर इक्वेटर रेखा भी कहते हैं प्यारे साथियों। यानी कि वह भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं
और दक्षिण वाले भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा कि कितने गोलार्ध हैं, 2 गोलार्ध हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, किसके, भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो अब राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है और ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो यानी कि उत्तर वाली दिशा है। तो हमें पता चला कि राजस्थान की स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में आती है। तो ये कौन से गोलार्ध में आता है प्यारे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। एक पता यहां पर हमको पता चल गया, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये तो हमें भूमध्य रेखा के बारे में पता चला। अब हम देखते हैं, देखो ये अक्षांश, अक्षांश क्या होता है, क्योंकि राजस्थान से अक्षांश भी तो गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश राजस्थान को स्पर्श करती है, नीचे से ऊपर तक, ये सभी हम देखो। अक्षांश क्या होता है वो समझो आप। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। समझते चलो प्रत्येक पॉइंट को समझते चलो। ठीक है, फिर हम बात करें तो अक्षांश रेखा, यानी इन्हीं अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश 180 है। आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा से लेकर नॉर्थ पोल तक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90 डिग्री। और भूमध्य रेखा से साउथ पोल तक जो रेखाएं हैं वो भी कितनी है, 90 रेखाएं हैं। तो यानी कि 90 180 रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां तक क्लियर। अक्षांश रेखा की ओर बात करें तो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। पॉइंट क्लियर। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। क्लियर। आपको बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए प्रत्येक पॉइंट को, क्योंकि मैंने लिखवाया नहीं है, ये बस आपको मैप के जरिए पूरा का मतलब राजस्थान की स्थिति है वो क्लियर करवा दूंगा। प्रत्येक पॉइंट को समझो आप। अब देखो, भूमध्य रेखा से नॉर्थ या साउथ की तरफ चलने से अक्षांश रेखाएं कम होती जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी भूमध्य रेखा है और आपको पता होनी चाहिए हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, भू आभ आकृति की है। भू आभ का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहां से पृथ्वी क्या है, चपटी है, और भूमध्य रेखा है यहां से क्या है, उभरी हुई है। यहां से क्या है, उभरी हुई है। इसलिए इसकी आकृति कैसी है, भू आभ या जियोड भी बोल सकते हैं आप इसको। अब यहां पर पता चल रहा होगा ये भू मध्य आकृति है, भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर चौड़ाई में है। अब धीरे धीरे चलेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है। तो यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ चलने पर अक्षांश रेखाओं में कमी होती जाती है। तो अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा आपको क्लियर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। देखो यहां से इनको समझने के बाद राजस्थान की स्थिति है वो कंफर्म क्लियर हो जाएगी, बोल रहा हूं मैं गारंटी के साथ। आप चाहे फिर कितनी बड़ी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हर लाइन को आप ध्यान से सुनिए, बस सुनना आपको ध्यान से देखना है। अब देखो हम बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा को, अक्षांश को, 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर। और अब मकर रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा से
दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर दोनों? मेरे ख्याल से थम्स अप जरूर कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर कर है वो हम लेकर आए ये, ठीक है, ताकि यहां से प्रत्येक कॉन्सेप्ट डाउट है वो क्लियर किए जा सके, ठीक है। और इससे बेस्ट तरीके से मेरे ख्याल से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। आगे देखते जाओ कैसे और अच्छे तरीके से हम समझते हैं हर कॉन्सेप्ट को। क्या समझ में आया हमें? भूमध्य रेखा, अक्षांश, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 4 पॉइंट है हमने क्लियर कर लिए प्यारे दोस्तों, 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया सर कि हमारा जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, लेकिन हमको ये बताओ कि देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको प्रधान मध्य महान रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, उसके किस दिशा में आता है हमारा राजस्थान, तो वो समझो प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं 0 डिग्री या देशांतर रेखा। क्या ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझो आप, देशांतर रेखा। अब इस रेखा के आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में होने के कारण राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आ जाएगी? पूर्वी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में। अब मैंने ये देशांतर रेखा लिखी है, तो देशांतर रेखा क्या होती है और देशांतर किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो अक्षांश के बारे में जैसे हमने पढ़ा था वैसे हम देखें देशांतर क्या है। तो देशांतर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, जो पूर्वी और पश्चिमी भाग के यानी पूर्वी और पश्चिमी स्थान की कोणीय स्थिति का हमें जो पता चलता है वही क्या है? हमारा देशांतर है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम में किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? देशांतर कहलाती है। और कुल देशांतर कितनी है? कुल देशांतर 360 है प्यारे दोस्तों। कितना है? 360 है। अब 360 है तो पूर्व में 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में कितनी है? 180 है। और पश्चिम में भी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 180 रेखाएं हैं। यानी कि इन देशांतरों को, देशांतर हमने समझा, देशांतरों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। और कुल देशांतर रेखा कितनी है? 100 यानी 360 है। 180 180। अब आपको यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट कमेंट कर जरूर बताना। अब हम बात करते हैं, देखिए अब देशांतर रेखाएं हमें क्या बताती है प्यारे दोस्तों? देशांतर रेखाएं हमें समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। जबकि अक्षांश रेखाएं हमें क्या बताती है प्यारे दोस्तों? दूरी बताती है। क्या बताती है? दूरी बताती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है प्यारे दोस्तों? वो होती है 111 किलोमीटर। 111.13 है कुछ, लेकिन हम समझ सकते हैं 111 किलोमीटर हम इसको बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। अब मेरे ख्याल से आपको मैंने अक्षांश देशांतर वगैरह समझा दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो हमने देखा ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और
देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो राजस्थान की स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन से गोलार्ध में हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व के सापेक्ष से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहां से ये पूछा जाता है कि हमको बताओ प्यारे दोस्तों, भारत है वो किस महाद्वीप में आता है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसी के अंदर हमारा भारत आता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको नजर आ रहा होगा, एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये? आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप की हमने बात की, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में जो देश आता है वही हमारा भारत है। और उसी भारत के हम यहाँ पर राजस्थान की स्थिति देखेंगे, भारत के सापेक्ष भी वो कौन सी दिशा में आती है तो वो भी देखेंगे। अब हम बात करें तो ये जो 0 डिग्री है, कितनी डिग्री है? 0 डिग्री है। तो भारत की जो अक्षांश रेखा जो सबसे पहले स्पर्श करती है वो कौन सी अक्षांश रेखा स्पर्श करती है मेरे प्यारे साथियों? तो वैसे तो जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है वहां से 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो शुरुआत है, वो स्टार्ट हो जाता है। और जो 37 डिग्री तक है वो 37 डिग्री और 6 मिनट तक है वो मेरे प्यारे साथियों रहता है। तो उसी के बीच में हमारा राजस्थान का जो विस्तार है वो हम देखेंगे अच्छे से। पहले हम विश्व के सापेक्ष देख रहे हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप मैंने बताए थे टोटल 7 महाद्वीप आते हैं। 7 में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है प्यारे साथियों। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल में बता देता हूँ। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से आपको याद होने चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए प्यारे दोस्तों? क्लियर कर लिए। अब राजस्थान की स्थिति हमने देख ली, विश्व के सापेक्ष उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आती है। अब ये जो आपको कर्क रेखा दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथियों, ये कर्क रेखा है, ये राजस्थान से है वो स्पर्श करती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी हिस्सा है, जो दक्षिणी जिला आपको पता होना चाहिए बांसवाड़ा को स्पर्श करती हुई ये निकलती है प्यारे। और साथ में डूंगरपुर को भी है, वो कुछ सीमा तक है वो स्पर्श करती है। तो वो हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति के अंदर, राजस्थान के मैप के अंदर, राजस्थान के प्रत्येक जिलों में हम देखेंगे कि क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं हैं, कितनी सीमाएं लगती है, क्या क्षेत्रफल है राजस्थान का, और क्या महत्व रखता है हमारा राजस्थान भारत के अंदर और विश्व के अंदर, हम जो अब देख रहे हैं प्यारे साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये राजस्थान की स्थिति है जो एशिया महाद्वीप में आता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, और ठीक है। और यहाँ पर ये हमने देखा ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर को 2 भागों में हमारा भारत है वो डिवाइड करता है। अब आते हैं हम भारत में, क्या आते हैं भारत में? तो राजस्थान में, और ये कौन से हैं? ये देखो ये उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये कौन सा है? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर इनको हम आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं कि आपने कटिबंध जोन सुना में होंगे, जोन के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। जो क्षेत्र उष्ण कटिबंध है जो मतलब कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण शीत कटिबंध, इनको हम एक विस्तार से समझेंगे पूरे मैप के जरिए। ये मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिल जाएगा, और यहाँ से मैं पूरे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों यहाँ पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र इसको बोला जाता है, क्यों इसको शीत कटिबंध बोला जाता है, क्यों इसको शीतोष्ण बोला जाता है, ये हम है वो यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे आगे। अब दोस्तों देखते हैं भारत के सापेक्ष आपको राजस्थान की स्थिति देखते हैं। भारत के सापेक्ष देखें तो ये कौन सी उत्तर दिशा होती है? कौन सी दिशा है प्यारे साथियों? ये उत्तर दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, जो आपको पता होना चाहिए। ये पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी है? पूर्व दिशा है मेरे प्यारे साथियों। अब राजस्थान की स्थिति, अब जो ये कर्क रेखा, ये जो रेखा गुजर रही है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपको दिखाई दे रही है ना ये वर्ल्ड मैप में जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है।
अब इसी पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। कब चमकता है मेरे प्यारे साथियों? 21 जून को सूर्य चमकता है। और इसी दिन राजस्थान का भी सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। तो देखिए ये कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग, जो यहाँ पर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर ये गुजरती हुई भारत के जो 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर ये गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको मैं बता देता हूं इन 8 राज्यों की ट्रिक, जो आपको याद करनी है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये 8 राज्य हैं। इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम उनको बाद में देखेंगे, लेकिन हम राजस्थान की स्थिति को देख लेते हैं। यह कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। जैसे भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और ये कर्क रेखा के ज्यादातर उत्तर दिशा में आ रहा है हमारा भारत, राजस्थान, हमारा राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर में आ रहा है। और यहाँ पर बात करें तो हम बीच में से यहाँ पर डिवाइड करें तो ये जो देशांतर रेखा आप बोल सकते हैं, या फिर भारत के इस देशांतर के पूर्व में आ रहा है कर्क रेखा, और ये बीच वाला भाग है उसके किधर पश्चिम में आ रहा है राजस्थान। तो यानी कि उत्तर और पश्चिमी, तो राजस्थान की स्थिति है वो की कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिमी। तो राजस्थान की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा हो गई राजस्थान की। किसके सापेक्ष? भारत के सापेक्ष। तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिमी, जबकि विश्व के सापेक्ष हमने देखा था उत्तर पूर्वी गोलार्ध आया था। आपको याद रखना है, हर डाउट को है वो यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है मेरे प्यारे साथियों, समझते हुए चलना है। वीडियो को आप बने रहे, वीडियो तक लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएंगे सभी डाउट। और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो है वो उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप जिस डाउट में रहते हो उन डाउट को हम पूरा करते हुए आपकी मंजिल तक है वो हम लेकर चलेंगे। लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत हम करेंगे, लेकिन आप अपने लिए भी मेहनत है वो करते रहना मेरे प्यारे साथियों, अपने लिए भी। तो हम बात करें तो हमारी भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या ये है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है? जयपुर है, जो आपको याद रखना है। और यहाँ से हम ये भी क्लियर कर सकते हैं, गुजरात के साथ राजस्थान सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है राजस्थान। और इधर देखो ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, यूपी के साथ भी है वो सीमा बना रहा है। और ये हरियाणा और यहाँ पर पंजाब, इन 5 राज्यों के साथ है वो क्या बनाता है? सीमा बनाता है हमारा राजस्थान। और इधर आ गया आराम में पाकिस्तान। क्या आ गया? ये पाकिस्तान आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान सीमा बनाता है। ये हम देखेंगे राजस्थान के मैप में। किसमें देखेंगे? राजस्थान के मैप में। अब हम देखते हैं कर्क रेखा राजस्थान भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसकी ट्रिक है वो इस तरह से याद कर सकते हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 8 राज्यों को। राम झा, कोई राम झा नाम का व्यक्ति है, ठीक है, राम झा। और उसके कितने मित्र है? 6। और कैसे मित्र है? बंगूवर के मित्र है। उसके कैसे मित्र है? बंगूवर के मित्र है। तो राम झा के 6 बंगू मित्र, राम जाके 6 बंगू मित्र। तो रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, के को छोड़ दो, 6 से छत्तीसगढ़, ब से पश्चिमी बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और 3 से त्रिपुरा। तो ये आपके लिए मैंने जो आज की शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी कि राजस्थान के 8 भारत के 8 राज्यों से होकर है वो कर्क रेखा गुजरती है, और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में टोटल 26 किलोमीटर रेखा है, 26 किलोमीटर है वो कर्क रेखा गुजरती है, जो हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मैप में। तो आप है वो कमेंट करके बताइए कि राजस्थान व भारत में, यहाँ पर भारत व विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति आपको समझ में आ गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए हम ऐसी मेहनत करके वीडियो लाते रहेंगे, और आपकी सफलता है वो जब आप मेहनत करते रहोगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।